तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना बताए गायब हो गए। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको। मैं वो सॉरी। अरे बता के जाना चाहिए था। पता कितना घबरा गया हूँ मैं। सॉरी। अरे क्या सॉरी? इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे ऐसा करें तो समझ में आता, तुम ऐसा कर रही हो। अरे आप रोना मत, मैं मजाक कर रहा था। अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा। रुको, आओ इधर बैठ। आओ 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 बैठ। ये लो पानी पियो। वो वहाँ पर धूप बहुत ज्यादा थी, तो मैंने सोचा किसी पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाऊं। घना छांव वाला पेड़ ढूंढते ढूंढते आगे निकल आई, फिर रास्ता भटक गई तो डर गई थी मैं। ये जगह देखी तो यहाँ आके बैठ गई। कुछ देर अकेले रही तो मन को एक अजीब सी शांति मिली, वैसी वाली शांति जो मंदिर में मिलती है ना। पता ही नहीं चला कि मैं कब नाचने लग गई। ऐसा लगा जैसे आज मैं अपने आप से मिल ली। तीन दिन के बाद हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आएगा। जिंदगी में वैसा कहाँ होता है जैसा हमने सोचा है। आपको याद है आप जब मुझे पहली बार देखने आए थे, मैंने सोचा था मुझे देखते ही मना कर देंगे। कहाँ आप कहाँ मैं। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। हाँ? मतलब तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम भी बहुत अच्छी दिखती हो। दिखती होगी पर आपके जैसे नहीं। जिस दिन आप मुझे देखने आए थे ना मेरे घर, उस दिन मैं कॉलेज में थी, तो भावेश भागते हुए आया था और उसने कहा था कि दीदी जल्दी चलिए घर पे, आपको एक विनोद खन्ना जैसा लड़का देखने आया है। मैंने भी तुम्हें, तुम्हारी वो घर की विंडो थी ना, उसमें से मैंने तुम्हें आते देखा था। तुम भावेश की साइकिल पे पीछे बैठी थी, ऐसे सहमी हुई सी। और तो नाचते हुए थोड़ी ना आती। मेरे तो हाथ पैर सून पड़ गए थे, एकदम ठंडे हो गए थे। हाँ तो मेरा भी कॉन्फिडेंस कोई इतना हाई नहीं था। अरे ये देखने दिखाने के काम में लड़कों का कॉन्फिडेंस भी बहुत हल्का ही होता है। और वैसे भी जब तुम आई थे तो मुझे गुस्से में ऐसे घूर के देख रहे थे जैसे मैंने तुम्हारी कोई भैंस खोल दी हो। वो मैंने आपको सही से देखा नहीं था ने। फिर जब रसोई में गई थी चाय लेने के लिए, तब देखा था छुप छुप के। तुमने मुझे देखा था? हाँ, और गुस्से में मैं सोच रही थी कि मुझे आगे पढ़ना है, और ये लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि रिश्ता लेकर आ गया। अच्छा, तो उसी गुस्से की वजह से तुमने वो चाय के कप में 4 चम्मच शक्कर डाल के भेजा था। तो मैंने सोचा कि आपको लगेगा कि इस लड़की को कुछ आता वाता नहीं है, तो आप शादी के लिए मना कर देंगे। पर आप तो पूरी की पूरी चाय एक घूंट में पी गए। हाँ, पर मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना भी तो पहले खा चुका था, इसलिए मना नहीं कर पाया। और जब तक आपका जवाब आया तब तक मुझे आपसे वो हो चुका था। पर आपको कभी नहीं हुआ। एक बात बताऊं? जब तोशु होने वाला था ना, तब मैं एक बार सूरत से वापस घर लौट के आया और तुम वरांडे में बैठी हुई थी, तरबूज खा रही थी। तुम्हारे चेहरे पे प्रेगनेंसी का ग्लो था। ऐसे देखा जाए तो बहुत मामूली सा पल था, लेकिन उस पल में पता नहीं क्या जादू था कि मैं
बस खड़ा देखता रह गया जब तक तुम उठी नहीं। बस देखता रह गया। पच्चीस साल तुमने मेरे घर को संभाला है, मेरे बाप बापूजी, मेरे बच्चे, मुझे। आई नो तुम्हारे लिए काफी टफ रहा होगा, पर तुमने फिर भी संभाला, बिना किसी शिकायत के, और ना ही कभी शिकायत का मौका दिया। मैं एक बार तुम्हें फिर से थैंक यू कहना चाहता हूं। थैंक यू 25 साल मुझे झेलने के लिए, 3 बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तुम सही कहती थी, पति पत्नी का रिश्ता टूट सकता है, पर मां बाप का नहीं। हमारे बीच में कुछ तो था, आज भी और हमेशा रहेगा। और शायद इसीलिए आज हम लोग यहां पे इतने सुकून से बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। अरे बाबा, लकड़ी है लकड़ी, ये देखो, ये सांप नहीं है। सोची लो। अरे चलो चलें, अब तक सब लोग आगे होंगे। अरे हाँ, बातों में हम भूल ही गए कि इतना टाइम हो गया। चलिए चलिए। चलिए। क्या सब कुछ हैंडल हो जाएगा ना? कर लेंगे। चलो।